बेटी नहीं बटुआ ही है ये राही, कभी नहीं हो सकती अपनी मां की सगी। टूटेगा एक दिन अनुपमा का ये बड़ा भ्रम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पैरेलल सीन दिखाए हैं जिसमें एक तरफ मां अभी भी होपफुल है कि वो मेरी बेटी है, मेरे पास ही आएगी, अल्टीमेटली कान पकड़ के सॉरी बोलेगी, गले लगेगी। दूसरी तरफ बेटी क्या याद कर रही है? हैरानी होती है कि बेटी अभी भी वहीं पे उसकी सुई अटकी हुई है। तो ये बटुआ ही है, ये बेटी नहीं हो सकती। अनुपमा का ये कथन उल्टा हो जाएगा। बात इस पे जरूरी है करना, क्योंकि ये ऐसे भ्रम है जो जितनी जल्दी टूटे उतना ही अच्छा। करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज राही शादीशुदा है, एक जॉइंट फैमिली में है, अपनी दादी सास अपनी सास सबकी इज्जत करती है। उनके इतने तानों के बावजूद भी उनको रिवर्ट बैक नहीं करती है, करती है तो बहुत सॉफ्टली करती है। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों कि अनुपमा गलत बोल रही है कि गुस्से में मेरी बेटी भी मेरे जैसी है। क्या अनुपमा ऐसा करती है? अनुपमा को जब सही के लिए गुस्सा आता है तो अनुपमा नहीं देखती कि सामने कौन है, और बहुत ही तमीज से दूसरे को लेसन सिखाती है, बहुत कुछ सहने के बाद। मगर राही अनुपमा को सामने देख के ही तमीज का दायरा फटाफट से पार करती है और मां के सर पे चढ़ के नाचती है। कहां पे है ये अनुपमा का गुस्सा और राही का गुस्सा एक जैसा? ये भी भ्रम ही है अनुपमा का, बार बार टूटता है मगर अनुपमा समझती नहीं है। अनुपमा अपने इमोशन से सोचती है कि बेटी कैसे मां से दूर हो सकती है, क्योंकि अनुपमा अभी तक बा से दूर नहीं हुई। बा ने इतने ताने मारे, इतना सब कुछ किया, अनुपमा बेटी के तरीके से सोचती है। मगर वो भूल गए कि राही एक अलग लाइफ है। बेटी जरूर है मगर ये वो बेटी है जो अपनी मां से ही जलती है। और अपने इस फ्लो में एक इंसिडेंट में वो ये भी कह चुकी कि आपसे भी बेहतर बन के दिखाऊंगी। ये जब डायलॉग्स आते हैं, जैसे प्रेम ने बोला कि आपसे भी बेहतर हूं मैं, आप मेरे से बेहतर कैसी हो सकती, जो भी डायलॉग था कल का जिसमें प्रेम ने जलन वाले शब्द यूज किए, राही ने ये बातें डांस कंपटीशन में कही थी कि आपसे भी बेहतर करके दिखाऊंगी, आपसे भी बेहतर बन के दिखाऊंगी। जब ये बेहतर का मुकाबला आता है तो जलन आ जाती है दोस्तों। तो राही अपनी मां से एक्चुअली जलती है। अनुज ने अनुपमा से ज्यादा प्यार किया तो इसको जलन हुई, मगर इसने उसको लबादा दिया परी का, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कि परी की जान बचाई, परी की जान बचाई, परी की जान बचाई। जो लड़की गुस्सा अपना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करती है वो सच्ची तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उनको गुस्सा जहां पे निकालना होता है उनका निकल जाता है, चाहे वो कितना भी कंट्रोल क्यों ना करें। यहां पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने वो सारे इंसिडेंट याद किए जिसमें राही बेचारी लगे और मां अत्याचारी लगे। उसने प्रेम के सामने वही कहानी दोहराई कि मुझे अडॉप्ट किया, परी को वो बचपन में परी के साथ चलेगी, तब पूरा सीन तो राही ने फ्लैशबैक में देखा ही नहीं। तब ये खुद इतनी मेच्योर बच्ची थी कि अनुपमा और अनुज जिस पे वारे वारे जाते थे कि हमारी छोटी कितनी समझदार है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस था। छोटे बच्चे जब अनाथ आश्रम में रहते हैं तो उनको ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं उम्र से पहले। उस बात को वो नहीं बोल रही है कि उस बात को लेके सोचे ना, क्यों नहीं कहा माया ने इसको छोड़ा, क्यों नहीं उस बात को प्रेम को बताया। अनुपमा ने इसको अडॉप्ट किया, सबसे पहले तो इस बात का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए इस लड़की में, मगर एटीट्यूड है। परी की जान पहले बचाई जब छोटी थी, या परी के लिए चली गई जब छोटी थी, वो चीजें आज इसको नहीं समझ में आ रही जब प्रांशी को ये खुद पाल रही है।
कन्वीनियंस है ना कि मुझे बेचारी दिखना है प्रेम के सामने कि ये मेरी मां है जिसने परी की जान बचाई, मेरी नहीं बचाई। आज की डेट में आज भी इसको अगर ये बात नहीं समझ में आई, गाड़ी का एक्सीडेंट क्या होता है, जान बचाना क्या होता है, तो ये कभी भी अनुपमा की बेटी नहीं बन सकती है, कभी अनुपमा की सगी नहीं होगी। वो जो इसने अमेरिका के अपना कॉलेज या स्कूल वाला इंसिडेंट याद दिलाया, उसमें भी क्या था? मतलब ये इसको ऐसे पकड़ के बैठ जाती, परी को गोली लगने देती, इसको तो गोली लग ही नहीं रही थी। और ये सारी बातें, तीन चीजें याद करके बार बार अपने आप को बेचारी क्यों दिखा रही है प्रेम के सामने? क्यों नहीं याद दिलाती उसको कि अमेरिका में मेरी मम्मी ने मेरी इज्जत भी बचाई, मेरी जान भी बचाई। इंडिया में मेरी मम्मी ने मेरे लिए चाकू खाया, मेरे मां पापा दोनों मर गए थे, फिर से जिंदा हुए। ऐसे कई इंसिडेंट है, आप लोग भी जानते हैं। बार बार करके अपने ही मुंह का स्वाद क्यों खराब करना? तो मेरा यहां पे कहना यह है कि ये बटुआ ही है, और ये जितनी जल्दी अनुपमा के हाथ से गुम हो जाए उतना ही अच्छा है। अनुपमा उस बात पे बिलीव करती है कि अगर ये मेरा है तो मेरे पास आएगा ही आएगा, मगर ये अनुपमा की सगी है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सगी है। जो इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को याद रखता है, अपने इंसिडेंट्स को याद रखता है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ये कल को प्रेम की भी सगी नहीं निकलेगी। करैक्टर बाद में कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सीरियल है। अदरवाइज अगर लाइफ की इस उसको लें, जब तक ऐसे लोगों को बड़े बड़े झटके नहीं लगते हैं, ये लोग सुधरते नहीं हैं। मगर इसको झटके भी लगे हैं, मगर ये सुधरती नहीं। इसका कंपटीशन सिर्फ अपनी मां से है, जलन सिर्फ अपनी मां से है। इसलिए ये अनुपमा का भ्रम टूटेगा अगर 70-80 साल की राही आके कान पकड़ के माफी भी मांगती है, तो तब अनुपमा तो होगी ही नहीं। अनुपमा की कब्र पे माफी मांग रही होगी या कहीं पे लगी होगी अपनी माफीनामा देने। तो कौन सा ये बेटी का फर्ज है? ये बटुआ ही है जो फटा हुआ बाद में वापस आएगा। जब लोग इसके चिथड़े उड़ा देंगे, सुंदरा कुठारी इसको नोच खरोंच लेगी, तब ये बटुआ वापस आएगा। तो क्या मतलब बनता है? तो ये बटुआ राही है, ये मैं आज आपको कह रही हूं क्योंकि ऐसा ही आज के एपिसोड के हिसाब से दिख रहा है। ये अनुपमा का भ्रम है, सच नहीं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।